देश दुनिया की हर ਵੱਡੀ खबर ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਜ਼। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ। जब मैं अकाली दल और बोलिया, मेरी एक ही मंग सी कि आप जो कह रहे हैं कि इस कानून में कुछ गलत नहीं, हम डबल इनकम करने जा रहे हैं और एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, किसान को हम बचाने जा रहे हैं। मैंने एक बात कही कि आपने जो ये कर रहे हैं इसको समझने की कोशिश नहीं की थी। इसमें हिडन एजेंडा है जो आपने लिखा है, सीड टू मार्केट। इसका मतलब है कि ये जरा सीड टू मार्केट तक है, ये हर चीज़ जी है वो किसान मार्केट तक आप करे। 1 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ वाला किसान नहीं कर सकता, ये काम कंपनियां ही कर सकदियां। अज जो वर्ल्ड ट्रेड है वो 4-5 कंपनियां दी मोनोपली है। वो जी मोनोपली है वो 60% मार्केट शेयर है ग्लोबल मार्केट च। और ग्लोबल मार्केट च स्टडी कराएगी कि ਇਹਦਾ ਕੀ इंपैक्ट है यूरोपियन यूनीयन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 15% ਖੇਤੀ ਤੇ 2000 ਏਕੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਤੱਕ 2000 ਏਕੜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ USA ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੀ 10% ਟੋਟਲ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਔਰ 90% ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ 2 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਪਨ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਤੀ, ओपन मार्केट करती, जी उसकी होल्डिंग है वो भी ओपन करती, उस पर कोई कैप नहीं। तो जो कंटैक्ट फार्मिंग करती, जो तुम ये तिन्ने चीज़ा करतियाँ तो कंपनी जो मार्केट च आएगी पहले वो जी करेगी कंटैक्ट करेगी, उस पर भी अच्छा रेट देगी। जो उसकी फसल आएगी उसके पास वो भी अच्छा रेट देगी। 2 साल बाद जब आपकी मार्केट से बाहर हो गया किसान, मार्केट फेल हो जाएगी। जो सरकार 10% देती है वो भी उसका रुक जाएगा। तो किसान है जोड़ा मोनोपली दे बस पै जाएगा कंपनियां ने। फिर कंपनी मर्जी करेगी, सीड भी उसका, फर्टिलाइजर भी उसकी, हर्बिसाइड भी उसकी, उसका पेस्टिसाइड भी उसकी और उसका प्रोसेसिंग सिस्टम भी उसका। फिर वो किसान को मर्जी के रेट देगा, मर्जी की फसल बजाएगा। और वो जो रेट वो मर्जी के देगा, आपका लीगल कोई तब को है नहीं कि लीगल तो गारंटी है MSP दी, वो तो कितने लिखा नहीं आपने। इसलिए जो उसकी मोनोपली के बाद उसकी मर्जी हो जाएगी, आप आउट हो जाएंगे। तब किसान आस्ता आस्ता कंपनी का कर्जाई हो जाएगा, उसकी ज़मीन चली जाएगी, मज़दूर बन जाएगा। इसलिए उसकी ज़मीन भी चली जाएगी, वो मज़दूर बन जाएगा। और जो आम लोग की है जो होल्डिंग भी उसकी होगी कमोडिटी एक्ट के तहत, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, तो मार्केट के जो कंज्यूमर है उसको भी रेट हाई मिलेगा, कंज्यूमर भी दुखी होएगा, किसान आउट हो जाएगा, मजदूर बन जाएगा। और जो मल्टी नेशनल कंपनी है वो टोटल मोनोपली हो जाएगी और खेती पे उसका कब्जा हो जाएगा। आप कहते हैं ज़मीन कैसे जाएगी, हमने कहाँ लिखा है? इसलिए ज़मीन भी चले जाएगी और उसका जो रेट भी MSP भी चली जाएगी। तो दोनों चीज़ें जो चलेंगे तो किसान मजदूरों के सिवाय उसके सिवाय काम का क्या रहेगा। इसीलिए ये लोग जहाँ बैठे हैं इतने शहीद हो गए हैं और इतने ठंड च और बारिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ नहीं, सारे हिंदुस्तान का किसान है। सारा हिंदुस्तान डिस्टर्ब है। इसलिए मैं आप को बेनती करता हूँ कि आप अगर जय जवान जय किसान कहते हैं तो जे ही होएगा अगर उसको लीगल गारंटी देंगे, ये कानून वापस लेंगे, कर्जा माफ़ करेंगे, झूठे केस है जो उसके वापस लेंगे, फिर ही जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान होगा। नहीं तो जो हाल है आप देख रहे हैं कि कैसे आप जर्मन की बाल दिल्ली के द्वारे खड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये बाल रोक नहीं सकेगी उन लोगों को जब तक इनको नहीं करेंगे, राजी नहीं करेंगे। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਡ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ 18 ਨੰਬਰ ਪੈਰੇ 'ਚ, ਇਹ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ, FCI ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ APMC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾइस है MSP मिलो बंद हो जाएगी, क्योंकि लीगल गारंटी कोई नहीं। और जब लीगल गारंटी नहीं, उसकी कीमत उसके पास सही नहीं होगी मोनोपोली की कंपनी की, तो वो कर्जाई हो जाएगा कंपनी का, ज़मीन चली जाएगी। यही तो काला कानून है। ये कहते हैं कौन बताता है, यही काला इसमें हिडन एजेंडा है। यही मैंने कहा, मेरा जोर ही इसी पे था कि वर्ल्ड में ये स्टडी हो चुकी है, यूरोपियन यूनियन में ये कानून आ चुके हैं। इसीलिए वहाँ जो मोनोपोली है कंपनी की हुई है, उन कंपनी पे जो ग्लोबल स्टडी हुई है, उन्होंने उस स्टडी में आया है कि वो लोग अब 40% किसान आउट हो गए खेती चो, और कंपनियां 40% 2000 एकड़ ते खेती कर लग गई, जी पहले किसी 15% तो स्टार्ट किया। इंडिया च हुण भी कंपनियां किसान खेती चो जा रहा है, फिर होर फास्टली जाएगा। यही काला कानून है। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਲਕਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਤਿਨ दैनिक सवेरा TV। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।